हेलो दोस्तों, नमस्ते। तो स्वागत है आपका हमारे इस चैनल के पहले वीडियो में। ये सिर्फ एक व्लॉग नहीं है, मेरे जीवन के एक नए चैप्टर की शुरुआत है। ये हैं हमारे होने वाले पति, जिनका नाम है हिमांशु, जिनसे मैं मिली 7 महीने पहले और आज हमारी एंगेजमेंट है। और ये हैं हमारी सिस्टर इन लॉ। वैसे तो शादियों में जब एंगेजमेंट होती है तो लड़के और लड़की वाले एक जगह डिसाइड कर लेते हैं बाहर, और वहीं पर ही ये सारे कार्यक्रम होते हैं। लेकिन हमारी दोनों फैमिली ने ये डिसाइड किया कि ये कार्यक्रम हम अपने ही घर में करेंगे। तो ये एंगेजमेंट करने के लिए कानपुर से हिमांशु की फैमिली और उनके रिलेटिव्स प्रयागराज आए हुए हैं। हमारी यूपी में इसी तरह से एंगेजमेंट से पहले पूजा कराई जाती है, जिसमें पापा और भैया पूजा करते हैं और अपने होने वाले दामाद को तिलक लगाते हैं। इनसे मिलिए दोस्तों, ये हैं मेरे होने वाले ननद और नंदोई। और अपनी बहन की शादी में सबसे ज़्यादा खस्ता हालत में अगर कोई दिखता है तो वो है लड़की का भाई। और इस पूजा के दौरान मेरे पापा हिमांशु के पाँव पूज रहे हैं। मैं सच बताऊं तो ये प्रथा मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। मुझे नहीं पता कि ये कल्चर कहाँ से आया है और क्यों है ये। ये सब करने के बाद मेरे पापा हिमांशु को वो शगन दे रहे हैं जो एंगेजमेंट में दिया जाता है। मेरे पापा यहाँ पर बैठे हुए हैं और उनके घुटनों का ऑपरेशन हो चुका है, इस वजह से वो पैर को ऐसे फैला के बैठे हुए हैं। और जब वो पीछे से ये प्लेट्स उठा रहे हैं तो उनके शोल्डर में थोड़ा सा पेन है, क्योंकि उनको चोट लगी हुई थी। तो यहाँ पर भैया आ गए हैं उनकी हेल्प करने के लिए। इसके बाद पंडित जी ने पापा को उठने के लिए कहा और भैया को बैठने के लिए कहा। अब जिस तरह से पापा ने पूजा किया था और हिमांशु को तिलक लगाया था, माला पहनाया था और सारी चीज़ें दी थी, इसी तरह अब भैया भी ये काम करेंगे, पूजा करेंगे और हिमांशु को तिलक वगैरह लगाएंगे और जो कुछ भी पंडित जी कहेंगे वो उसको करेंगे। और जब तक एक दूसरे को पान ना खिलाया जाए तब तक ये पूजा कंप्लीट नहीं होती है। तो यहाँ पर भैया और हिमांशु ने एक दूसरे को पान खिला करके ये पूजा संपन्न किया। मैंने तो सोचा था कि हो गया कंप्लीट, लेकिन यहाँ पर भैया हिमांशु के अगेन पैर छू रहे हैं जैसे कि पापा ने किया था। ये कॉन्सेप्ट तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता है और मैं तो इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। कुछ चीज़ें हमारे कल्चर की ऐसी हैं जिसे हम अंधे ही फॉलो करते चले जा रहे हैं। हमें अच्छा लगे नहीं अच्छा लगे, लॉजिकल लगे नहीं लगे, इससे कोई मतलब नहीं है। तो गाइज, जब तक ये पूजा पाठ चल रहा था तब तक मैं तैयार हो चुकी थी। आज मेरी लाइफ का बहुत बड़ा दिन है।
मेरी गोद भराई होने का टाइम आ गया था और मेरी गोद भराई होने से पहले मेरे फ़ोटोग्राफ़र ने बोला कि हम आपका फ़ोटोशूट पहले कर देते हैं, अदरवाइज़ फिर आपका मेकअप और ड्रेस ये सारी चीज़ें थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि पूजा में बहुत सारी चीज़ें होती है, टीका लगता है और बहुत कुछ होता है। और अभी हॉल में गोद भराई की तैयारी हो ही रही है, तो उससे पहले मैं अपना फ़ोटोशूट करवा लेती हूँ, क्योंकि ये मेरी लाइफ़ का बहुत बड़ा दिन है और ये बार बार नहीं आने वाला है और ना ही मैं बार बार ऐसे तैयार होने वाली हूँ। तो वो टाइम आ गया है जब मैं अपने कमरे से निकलकर हॉल में जा रही हूँ और मेरे हाथ में है ये चावल जिसको मैं गिराते हुए आ रही हूँ। इसका कुछ मीनिंग होता है। इस चावल को अक्षत कहा जाता है। अक्षत का मतलब होता है कि जिसकी कभी क्षति ना हो, जिसका कभी नाश ना हो, यानी कि जिस भी घर से मैं रिलेट करती हूँ, अपने मायके से या फिर मैं होने वाले ससुराल से, तो उन दोनों घरों में कभी भी किसी भी प्रकार की कोई कमी ना आने पाए, इसके लिए ये रस्म की जाती है। यहाँ आते ही सबसे पहले मेरी सासू माँ ने मुझे ये चुनरी उड़ाई। मेरी सासू माँ मुझे चुनरी उड़ाते टाइम मुझसे ज़्यादा नर्वस हो रही थी, वो मैं फील कर पा रही थी उनके हाथों से। इसके बाद उन्होंने मुझे टीका लगाया और मिठाई खिलाया और फिर उन्होंने मुझे हार पहनाया जो उन्होंने मुझे शगन में दिया था। वो हार पहनाते टाइम उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया, वो मैं फ़ील कर पा रही थी जब वो मुझे हार पहना रही थी। बेचारी मेरी सासू माँ इतनी मेहनत कर रही थी और सामने खड़े लोग कुछ कुछ बोल रहे थे और मुझे हंसी आ रही थी। इतने सारे लोग सामने बैठे हुए थे, हम लोग थोड़ा सा नर्वस फील कर रहे थे, इसलिए हम दोनों आपस में बात करके थोड़ा सा नर्वसनेस दूर कर रहे थे। और ये है नेहा, मेरी होने वाली सिस्टर इन लॉ। तब तो मैं इनको नहीं जानती थी, लेकिन अब मैं इनको अच्छे से जानती हूँ और पहचानती भी हूँ। इन्होंने मुझे टीका लगाया और मुझे मीठा खिलाया। इसके बाद शगन के कंगन इन्होंने मुझे पहनाए। इसके बाद जितने भी लोग हिमांशु के रिलेटिव्स आए हुए थे, उन्होंने मुझे बारी बारी से रिंग्स पहनाई। किसी ने कुछ दिया, किसी ने कुछ दिया। तो ये हैं हिमांशु की बुआ, यानी कि मेरी होने वाली बुआ सास। तो इन्होंने मुझे रिंग पहनाई और अनफॉर्चुनेटली उस रिंग की साइज़ थोड़ी कम थी, इस वजह से वो मेरी रिंग फिंगर में नहीं आ रही थी। इसके बाद ये हैं बुआ नंबर 2, यानी कि मेरी बुआ होने वाली बुआ सास। वैसे तो हिमांशु की 6 बुआ थी, लेकिन अभी फ़िलहाल 4 बुआ ही है। ये है मेरी बुआ सास नंबर 3। और ये है बुआ नंबर 4, जो कि अनफॉर्चुनेटली अब इस दुनिया में नहीं है। इसके बाद ये है मेरी सिस्टर इन लॉ की मदर इन लॉ, जिनको मैं पहले तो नहीं जानती थी, लेकिन मैं अब अच्छे से जानती हूँ। इन्होंने भी मुझे टीका लगाया, मिठाई खिलाई और इसके साथ साथ मुझे रिंग भी पहनाई और मुझे शगन भी दिया।
और ये है हमारी नानी सास यानी कि हिमांशु की नानी। और ये नानी इतनी क्यूट है, इतनी क्यूट है, इतनी क्यूट है कि मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत प्यारी हैं ये नानी। और जैसे कि आज के टाइम में हमारे पास में ओल्ड एज लोग बहुत कम बचे हुए हैं। मेरे तो नाना नानी नहीं है, मेरे दादा दादी भी नहीं है, तो मुझे इन नानी से मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। ये है मेरी ननद यानी हिमांशु की मामा की लड़की। और ये हैं हमारे ससुर जी, होने वाले ससुर जी। और ये हैं हिमांशु की छोटी मामी और हमारी सबसे क्यूट मामी। और इसके बाद ये है मेरी सिस्टर इन लॉ नेहा, जैसे कि आपने वीडियो में पहले भी देखा। और उनके साथ में ये हैं प्रिंस जीजू। और तब मैं इन दोनों लोगों को बिल्कुल भी पहचानती नहीं थी अच्छे से, क्योंकि हमारी बातचीत नहीं होती थी। लेकिन अब हम अच्छे दोस्त हैं, हम अच्छे से एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं। और यहाँ पर नेहा और अंशिका ये दोनों मुझे पायले पहना रही हैं। ये थोड़ा सा मज़ेदार था, मुझे मज़ा भी आ रहा था और मुझे थोड़ा सा अजीब भी लग रहा था कि मेरे पैरों में लगी हुई हैं 2 लोग। और ये है हमारी प्यारी जैस्मिन। ये सब होने के बाद अब आ गई है बारी हमारी रिंग एक्सचेंज करने की। मेरे रिंग पहनने के बाद हिमांशु के कजिन्स ने जिद करके उनको घुटने पे बिठवाया और फिर मुझे रिंग पहनाने के लिए बोला। ये हमारा बहुत ही क्यूट मोमेंट था। हमारे यहाँ पे लड़का लड़की एक दूसरे को जयमाला पहनाए इंगेजमेंट में, वो भी ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इसलिए हमारे घर में ये जयमाला आ गया था, पता नहीं कैसे आ गया था, किसने मंगाया था, क्यों मंगाया था, लेकिन ये आ गया था। तो ये मेरे भैया और भाभी ने हम दोनों लोगों को पहना दिया। और यहाँ पे हमें ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे हम कोई इलेक्शन जीत करके आए हैं। और बहुत ही फ़नी टाइम हो गया था, थोड़ा सा सब लोग हंस रहे थे। अब इसके बाद थोड़ा सा पोजेस तो बनते हैं, थोड़ा सा फ़ोटोशूट तो बनता है। ये सब मेरे ससुराल साइड से लोग हैं। अब ये रही मेरी बड़ी दीदी, उनके साथ में ये उनका बेटा डुग्गू। अभी तक मेरे ससुराल वाले मुझे टीका कर रहे थे, मुझे गिफ्ट्स दे रहे थे। अब मेरी मम्मी आई हैं और मम्मी के बाद मेरे साइड से सारे लोग आएंगे और हिमांशु को तिलक लगाएंगे और उनको लिफाफा देंगे या जो कुछ भी उनको देना है वो देंगे। ये रही मेरी बड़ी दीदी। और ये रही मेरी भाभी, जो कि मेरी इकलौती भाभी हैं और जो कि हमारी एक अच्छी दोस्त भी हैं और एक बहुत अच्छी भाभी भी हैं। और ये है मेरी सिस्टर नंबर 2 यानी कि मेरी रितु दीदी, जो कि मेरी बेस्ट फ्रेंड है। तो ये रही मेरी सारी माताएं यानी कि मेरी मम्मी। इधर ब्लू कलर की साड़ी से लेके मेरी मम्मी, मेरी चाची, देन मेरी बुआ, 2 बुआ और 1 चाची। अब आया नंबर हमारे घर के लड़कों का, यानी कि ये है मेरे कज़न्स। ब्लैक शर्ट में है जो मेरा भाई है और इधर चेक शर्ट में जो है वो मेरी भाभी का भाई है, जो हमारे भाई जैसा ही है। और ये रहे मेरे भैया और मेरी भाभी। और मेरे भैया मेरे इकलौते भैया हैं। और ये रही टेडू, जो कि बहुत क्यूट है। ये हमारी
सबसे क्यूट भतीजी है। आज का ये कार्यक्रम अब ख़त्म होता है। इसके बाद सब लोग खाना खाएंगे और फिर सब अपने अपने घर के लिए जाएंगे, क्योंकि 1 महीने बाद है हमारी शादी और फिर हम आपको शादी के व्लॉग में मिलेंगे। और उससे पहले हम आपको और भी कई सारे वीडियोस में मिलेंगे जिसमें हल्दी, मेहंदी, फंक्शन, ये सारी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे। तो अगर आपको ये व्लॉग मेरा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।